पौराणिक कथा के अनुसार शुंभ, निशुंभ और रक्त बीज नामक शक्तिशाली राक्षसों से देवताओं और मनुष्यों को बचाने के लिए देवी दुर्गा ने मां कालरात्रि को उत्पन्न किया था। रक्त बीज को वरदान था कि उसके रक्त की हर बूंद से उसका एक नया रूप उत्पन्न हो जाता था। मां कालरात्रि ने रक्त बीज के रक्त को जमीन पर गिरने से पहले अपने मुख में भर लिया और उसका वध कर दिया, जिससे तीनों लोकों में शांति स्थापित हुई। मां कालरात्रि स्वरूप में भयंकर होने पर भी भक्तों को शुभ फल देती हैं और उन्हें सभी प्रकार के भय से मुक्त करती हैं। कथा का विस्तृत वर्णन। राक्षसों का आतंक प्राचीन काल में शुंभ, निशुंभ और रक्त बीज जैसे राक्षसों ने तीनों लोकों में भारी आतंक मचा रखा था, जिससे सभी देवता चिंतित थे। देवताओं की शिव से प्रार्थना। देवताओं ने भगवान शिव के पास जाकर उनसे इस संकट के रक्षा के लिए उपाय मांगा। मां पार्वती का रूप। भगवान शिव के कहने पर मां पार्वती ने दुर्गा का रूप धारण किया और शुंभ निशुंभ का वध कर दिया। रक्त बीज का वरदान। जब मां दुर्गा ने रक्त बीज का वध करने का प्रयास किया तो उसके शरीर से गिरने वाले रक्त की प्रत्येक बूंद से एक नया रक्त बीज राक्षस उत्पन्न होने लगा। मां कालरात्रि की उत्पत्ति। इस समस्या को हल करने के लिए देवी दुर्गा ने अपने तेज से मां कालरात्रि को उत्पन्न किया। रक्त बीज का अंत। मां कालरात्रि ने रक्त बीज पर आक्रमण किया और जब उसके शरीर से रक्त बहने लगा तो उन्होंने उस रक्त को जमीन पर गिरने से पहले ही अपने मुख में भर लिया। इस प्रकार रक्त बीज के रक्त से नए राक्षसों का जन्म नहीं हो सका और मां कालरात्रि ने उसका वध कर दिया। शांति की स्थापना। मां कालरात्रि की कृपा से रक्त बीज का अंत हुआ और उन्होंने तीनों लोगों को शांति स्थापित की। भक्तों का कल्याण। मां कालरात्रि स्वरूप में भयंकर दिखती हैं, लेकिन वे हमेशा शुभ फल देने वाली शुभंकरी हैं। उनकी पूजा करने से भक्तों को सभी प्रकार के भय से मुक्ति मिलती है और वो जीवन की कठिनाइयों का सामना करने में सक्षम होते हैं।